हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कुछ एयरफोर्स फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, ये दिया है पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक वस्तु है और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलती है, तो तय की गई दूरी क्या होगी। एक वस्तु है, वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी चाल दे रखा है, वस्तु की चाल कितनी दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है, और 5 सेकंड तक, यानी ये समय दे रखा है कि 5 सेकंड तक ये वस्तु चलती है। कितनी चाल से, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, और 5 सेकंड तक चलती है, तो दूरी कितनी तय करेगा। दूरी पूछ रहा है, डी चाल। तो एक फार्मूला क्या होता है चाल का, सिंपल फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये अब चाल कितनी दे रखी है, 10, ये, और दूरी पूछी गई है कि कितनी दूरी तय करेगा, और समय कितना दिया है, 5, ये। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 5 यानी 50 मीटर। कितने मीटर, 50 मीटर। ये आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट आपका सही है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का त्वरण, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपका त्वरण दिया है, और त्वरण को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है, एक्सीलरेशन। और कह रहा प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग u होता है, ये कितना है, 0 है। तो कह रहा 5 सेकंड के बाद वेग कितना होगा, समय कितना दिया है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद वेग, तो प्रारंभिक वेग 0, तो अंतिम वेग पूछा है हुई है। ये कह रहा सवाल, कह रहा कि किसी वस्तु का त्वरण यानी a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर 0 है, तो 5 सेकंड में, t बराबर 5 सेकंड में इसका वेग क्या हो जाएगा। तो इसमें गति के समीकरण लगेंगे। देखो a दिया है, u दिया है, t दिया है, v दिया है, और पूछा क्या है, अंतिम वेग। तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे, गति का पहला समीकरण अगर हम लगा दें, v बराबर u प्लस ए टी, इसमें सारी चीज़ें हैं, और v चूँकि पूछा गया है। प्रारंभिक वेग कितना है इसमें, 0। त्वरण कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय कितना दिया है, 5, ये। तो वेग कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 पंचे 10, यानी वेग आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं सॉरी, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 10, ये बी पार्ट इसका सही है। ये कह रहा है ये तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg है। ये 10 न्यूटन का बल लगा है, ये वस्तु है का, ये वस्तु का द्रव्यमान है, और इस वस्तु में बल कितना लगा है, फोर्स 10 न्यूटन का। तो कह रहा है त्वरण कितना उत्पन्न होगा, ए पूछा गया है। बहुत ही सिंपल फार्मूला क्या लगा देंगे, बल का F बराबर m इंटू ए। ये F कितना दिया है, 10,
एम कितना दे रखा है 2 kg इंटू ए, 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चूँकि त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो 5 कौन सा सही है ऑप्शन बी पार्ट, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल ये 4 नंबर सवाल। देखो 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा कि कार 100 जूल है, कार यानी डब्लू कितना दिए 100 जूल। चलो, और समय दिया है 5 सेकेंड टी। कह रहा शक्ति क्या होगी, शक्ति यानी पी पावर। ये तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं। शक्ति का जो सूत्र होता है वो P बराबर कार्य करने की दर को ही शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W/T ये सूत्र होता है। तो P बराबर W का मान कितना दिया है 100 जूल और समय कितना दिया है 5 सेकेंड। ये 5 दूना 10 यानी 20। तो शक्ति या सामर्थ्य कितनी आ जाएगी 20, मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं वाट। ये 20 आ जाएगा 20 वाट। ये पाँच नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक शरीर 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और गुरुत्वीय त्वरण दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है जमीन तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है कि एक शरीर है या व्यक्ति है 20 मीटर ऊंचाई से गिरता है नीचे, कितनी ऊंचाई से h बराबर 20 मीटर। ये और गुरुत्वीय त्वरण कितना दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण दिया है। आगे जमीन तक पहुंचने में समय कितना लगेगा टी पूछा है। ये ऊंचाई से गिर रहा है तो पहले तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा शून्य होगा। कोई शरीर है कोई वस्तु है 20 मीटर की ऊंचाई से गिरती तो पहले उसका प्रारंभिक वेग क्या है शून्य है, तभी छोड़ेंगे तभी वो नीचे आएगी। तो कह रहा है समय कितना लगेगा, तो एच ऊंचाई का फार्मूला लगा देते हैं हम, h बराबर u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, तो गुरुत्वीय त्वरण हम धनात्मक लेते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे जी का मान क्या होता है बढ़ता है। और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी की वैल्यू क्या होती है कम होती है। ये क्या होती है कम होती है, इसीलिए फार्मूले सब क्या हो जाते हैं ऋणात्मक हो जाते हैं। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही हो तो जी का मान क्या होता है इंक्रीज होता है बढ़ता है, इसीलिए प्लस का सूत्र होता है। चलो, तो एच दे रखा है 20, प्रारंभिक वेग क्या है शून्य है, टी का मान कितना है निकालना है प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 10 और इंटू टी स्क्वायर। ये तो शून्य हो जाएगा, ये बचेगा 20 बराबर 2 पंचे 10, ये 0 हो गया प्लस 5 टी स्क्वायर। तो 20 बराबर क्या आ जाएगा 5 टी स्क्वायर, 5 चौको 20, तो टी स्क्वायर बराबर कितना 4, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। यानी वो वस्तु जो होगा शरीर होगा 2 सेकेंड के बाद कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये सवाल कह रहा था। ये सवाल कह रहा है कि यदि
वेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा कितनी होगी। क्योंकि गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, k बराबर हाफ mv²। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k बराबर ये हाफ mv²। और सवाल क्या कह रहा है, गति ऊर्जा जो कितनी गुनी हो, यानी वेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा, वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m। वी की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। वेग दुगना तो वी का यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये सवाल कह रहा है कि यदि वेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। सात नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। आगे कह रहा एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो मीटर पर सेकंड में गति क्या होगी। यानी किलोमीटर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। देखो कार जो है गति कर रही कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये तो कह रहा है मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी। यानी किलोमीटर को मीटर में और हावर्स को सेकंड में चेंज करना है। तो सिंपल सा है, अगर हम इसको 72 गुणा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, बटे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो और 36 दूना 72 और 10 दूना 20, तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये ऑप्शन आ जाएगा, कौन, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज करते हैं। देखो 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, नौ नंबर सवाल कह रहा है कि दाब 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, तो बल कितना होगा। यानी दाब P कितना दे रखा है, 200, ये सवाल में दे रखा है 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई। और क्षेत्रफल यानी A दे रखा है कितना, 2 मीटर स्क्वायर। ये तो कह रहा बल कितना होगा, यानी F पूछा गया है। तो फार्मूला लगा देते हैं, दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल पूछा तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणा क्षेत्रफल। ये और दाब कितना है 200, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2, तो बल कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन आ जाएगा। बल कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन आ जाएगा। ये है कोई ऑप्शन, ये डी पार्ट इसका सही है, 400 न्यूटन। दस नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती है, तो अंतिम वेग क्या होगा। यानी एक वस्तु है वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती है। समय कितना लगाती है, 4 सेकंड तक। ये तो अंतिम वेग क्या होगा, यानी वी पूछा है। ये तो एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक चलती, तो अंतिम वेग क्या होगा। तो जब वस्तु रुकी हुई होगी इसके बाद ही तो चली होगी, तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ होगा, 0, तभी वस्तु चली होगी। तो क्या कह रहा है, अंतिम वेग, तो कौन सा सूत्र लगा दें गति का, तो गति का एडजस्ट होता है v बराबर u प्लस a टी। सारी चीज़ें इसमें दे रखी है।
अब v पूछा है तो v बराबर u0 प्लस a की वैल्यू कितनी दी है 5 और t की वैल्यू है 4, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन सही है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये सी पार्ट। ये देखो 11 नंबर सवाल है। ये 11 नंबर सवाल है। कह रहा कि एक ट्रेन है, ये 10 सेकेंड में, कितने समय में 10 सेकेंड, यानी t बराबर 10 सेकेंड। जितना सवाल कह रहा है उतना ही हम लिखेंगे। कह रहा है एक ट्रेन 10 सेकेंड में 0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक जाती है। तो 0 से यानी पहले उसका प्रारंभिक वेग कितना था 0 u, फिर 10 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है v, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये मतलब हुआ इसका, ये मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले प्रारंभिक वेग 0 था, 0 से कितना हो गया 20, तो ये अंतिम वेग हो गया। कह रहा त्वरण कितना होगा, यानी a पूछा है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे गति का। देखो a पूछा है, v दिया है, t दिया है, u दिया है, तो गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस a t। ये v का मान कितना है 20, u का मान कितना दिया है 0, a पूछा है और t की वैल्यू कितना दिया है 10। ये तो 20 बराबर 0 प्लस 10 इंटू a, 0 से 0, तो a कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है। a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ये है 12 नंबर सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान को, यानी यम कितना दे रखा है 50 kg, ये 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए, यच कितना 10 मीटर, तो कार कितना होगा, यानी डब्लू पूछा है, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। ये यानी ऊर्जा, तो यू ऊर्जा यानी यू बराबर डब्लू, यानी क्या फार्मूला होता है mgh, उसकी स्थिति ऊर्जा। तो यम की वैल्यू कितनी है 50, जी की वैल्यू कितना दिया है 10, और ऊंचाई कितनी दिया है 10। ये तो आ जाएगा 5 और कितने जीरो 3 जीरो, 1 2 3, ये क्या आ जाएगी ऊर्जा आ जाएगी 5000 जूल। कोई ऑप्शन है, ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा 5000 जूल ऑप्शन। ये सवाल क्या कह रहा है कि एक बल है 5 न्यूटन का, यानी फोर्स कितना दिया है 5 न्यूटन, विस्थापन 2 मीटर है, तो d बराबर मान लेते हैं विस्थापन 2 मीटर, सेम डायरेक्शन, तो कार कितना होगा कार। ये तो कार बराबर फार्मूला क्या होता है बल इंटू विस्थापन, कार बराबर सूत्र क्या होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल की वैल्यू कितनी दिया है 5 और विस्थापन कितना दिया है 2, तो कार कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा ये कार, ये 10 जूल।
ये सवाल कह रहा है कि यदि शक्ति 60 वाट है, शक्ति कितनी है P 60 वाट, और समय 2 सेकेंड है, T कितना है 2 सेकेंड है, तो कार कितना होगा W। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है P बराबर W/T। W पूछा है तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T। P की वैल्यू कितनी है 60, T की वैल्यू कितनी है 2, तो W कितना आ जाएगा 120 जूल। ये आ जाएगा आंसर, सिंपल 120 जूल। सी पार्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।